अबे यार उसकी तो बात ही ना कर। 2 दिन से ना आता है ना पता है कहाँ को आती है कहाँ को जाती है, ना सुनाई देती है ना दिखाई देती है, पता नहीं क्या कर रही है ये। तुम नाराज हो? किससे? अरे मुझसे। नहीं नहीं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस अब आप पे गुस्सा हूँ और आप पे इतनी नफरत आ रही ना, मुझे दिल चाह रहा है आपका गला दबा दूं मैं। गला दबा दो? अच्छा तो फिर दबा दो गला। हाँ दबा दूं? दबा दूं? हाँ दबा दो। सोफिया, हेलो। जी मैम। क्या? जी जी मैं आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ, खैरियत? हमें जाना होगा, वो मिस सोफिया के ऑफिस से लैपटॉप चोरी हो गया। क्या? हाँ चलो आओ चलो। चलो 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 चलो। मुझे असल में ये बात जो है ना समझ नहीं आ रही और मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि आप मेरे केबिन के बाहर हर वक्त मौजूद होते हैं, उस वक्त भी थे, तो फिर आखिर चोरी हुई कैसे? मैडम ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैम यही तो समझ में नहीं आ रहा कि शरफू भाई हर वक्त मौजूद होते हैं यहाँ पे, फिर कोई आपका लैपटॉप कैसे चोरी कर सकता है? दैट्स माय पॉइंट। जो फिक्र की बात है वो ये है कि मेरे लैपटॉप के अंदर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आप लोगों ने सोचा है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी ने उन डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज कर लिया तो क्या होगा? क्या करूंगी मैं? मैम मेरा ख्याल है कि अभी इस खबर को बाहर नहीं किसी को बताना चाहिए। फिर डेलीगेशन कल वापस जा रहा है तो तब तक उनको हवा लग गई तो यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। सारम यही बात पे तो मैं परेशान हूँ। यही तो प्रॉब्लम है कि अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होना बनता भी है शरफू, लेकिन मसला यह है कि शर्मिंदगी से ये मसला हल नहीं होगा। इसका हमें कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। मैम सीसीटीवी फुटेज से पता चल सकता है कि कौन कैबिन में आया और किसने आपका लैपटॉप चोरी किया है। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। चेक करते हैं। हमें आपस की प्रॉब्लम्स को एक तरफ करके इस वक्त मास्टर बनना पड़ेगा। साइंस कहती है कि मुझे तो भाई किसी से प्रॉब्लम नहीं है, और मैं भी अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब हम मास्टर्स के अंदर किसी और को तो नहीं शामिल करने वाले ना? ये तो डिसाइडेड है ना? लेकिन अजान मास्टर्स का हिस्सा नहीं है क्या? और हाँ, उर्वा भी। वो लोग हमारे साथ हैं लेकिन सिर्फ इस हद तक कि उन्हें हमारे डिसीजन मानने पड़ेंगे और मीटिंग वगैरह में बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे तुम्हें ठीक लगे। अग्रीड। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन वो तो मसला अभी भी है, कैसे सोल्व करेंगे? पहले चोर को ढूंढना पड़ेगा। गाइस मेरी साइंस कहती है, मतलब मेरा ओपिनियन है सिर्फ एक, कि मैंने ना शरफू भाई की आंखों में एक अलग सा खौफ देखा है। खौफ? कैसा खौफ? क्या पता उनको चोरी हुई है इसलिए डर लग रहा हो। उनको चोर होने का डर है। से कहना क्या चाहती हो? शरफू चोर है? नहीं नहीं मैं नहीं मानता, शरफू भाई ऐसा नहीं कर सकते। देखो शरफू भाई की ना चोरी हुई वजह नहीं बनती, क्योंकि अजान ने ना उनके सारे मसले हल कर दिए। तुम्हें पूरा यकीन है कि अजान ने उनके सारे मसाइल हल कर दिए थे? मुझे तो यही बताया था। ये भी तो हो सकता है कि शरफू भाई कुछ छुपा रहे हो। स्ट्रेंज, मुझे शरफू भाई से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिनसे उम्मीद नहीं होती वही लोग दिल तोड़ते हैं। लेकिन कई बार जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता।
सच्चाई ना तो किसी को दिखाई देती है ना ही किसी को सुनाई देती है। सिर्फ झूठ है जो बगैरतों की तरह सच साबित हो जाता है। हम लोग फिलहाल कल तक का वेट कर लें। कल मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में। वो सारे मुझे तू छोड़ देगा उधर? हाँ, जब मैंने तुझे पिक किया तो ड्रॉप भी मैं ही करूंगा। चल यार, आ जा, चल। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। हमें कैसे जाना है? बाबा, बाबा, यहाँ क्यों सो रहे हैं? अरे बेटा, आप बताएं, आप क्यों जाग रहे हैं? सवाल पर सवाल ना करें, मेरी बात का जवाब दें बस। आपकी अम्मी ने कमरे से निकाल दिया। निकाल ही दिया। सही है बेटा, सही है। आप भी उड़ा ले मजाक, हंसे अपने अब्बा पर आप, ठीक है? अब मैं मजाक थोड़ी उड़ा रही हूँ, मैं तो बस हैरान हो रही हूँ कि उन्होंने आखिर आपको कमरे से निकाला क्यों? बेटा, आपको पता है अपनी अम्मा का, उनको कब कौन सी बात बुरी लग जाए किसी को नहीं पता। मुझे बताएं, क्यों निकाला उन्होंने रूम से आपको? क्या बताऊं, आपके अब्बा को 1 साल में 1 सिगार पीने का शौक जाग जाता है और आपकी अम्मी कमरे में पीने से मना करती है। ये है वजह। तो ये तो गलत बात है ना, आपको नहीं पता कि सिगार से लंग्स जल जाते हैं? मैंने सोचा आपकी अम्मी सो रही हैं, मैंने सिगार निकाला, सुलगाया और आपकी अम्मी जाग गई। उसके बाद उन्होंने गेट आउट प्लीज। ठीक है, आप भी अम्मी की तरह मजाक उड़ाएं अपने अब्बा का, ठीक है भाई, ठीक है। अल्लाह, तो किसने कहा था बेगम से पंगा लो? अब तो ले लिया था ना, अब क्या करें? अब यही सोए। अरे यार, नाराज हो तो उसका मतलब ये थोड़ी ये फोन ही नहीं उठाओगी। अरे फोन ही ऑफ कर दिया। शादी नहीं करनी तो नहीं करो, कम से कम इस दोस्ती को तो खराब नहीं करो यार। कौन समझाएगा इन लड़कियों को, अब समझती नहीं है। हाँ, कल मिस्टी रहूंगा ना, डायरेक्ट पूछ लूंगा, फिर तो कोई नहीं भाग पाएगी ना। तो ये अभी किधर रह गए हैं खुदा की कसम। ये डेलीगेशन वाला मसला सॉल्व हो, शर्फू ने भी पता नहीं क्या से क्या कर दिया है। और शर्फू भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई गलती हो गई हो? यार शर्फू सब कुछ कर सकता है सारे, चोरी नहीं कर सकता। तो फिर लैपटॉप गया कहाँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप किसी जगह गए थे, मतलब वॉशरूम, स्टाफ रूम, कैंटीन, कहीं तो गए होंगे। सही से याद नहीं, लेकिन हाँ आंख जरूर लगी थी थोड़ी देर के लिए मेरी। आंख लगी थी? तो फिर जो भी चोर है उसने आपकी आंख लगने का फायदा उठाया। इतनी गहरी नींद आई कैसे, समझ में नहीं आया। कोई मसला नहीं शर्फू भाई, नींद आ ही जाती है, आप परेशान नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैडम घर से लैपटॉप लाई ना हो? नहीं नहीं नहीं, मैडम तो कभी यहाँ से कोई चीज देके ही नहीं गए, जो भी हुआ है यहाँ ही। अल्लाह जाने किसका कारनामा है ये। जो भी है वो मास्टर्स के हाथों बचेगा नहीं। एक तो हालात ऐसे, ऊपर से चोरी का इल्जाम। नौकरी ना चली जा मेरी यार। सारे मैंने चोरी नहीं की। मुझे पता है शर्फू भाई, आप फिक्र नहीं करें, मास्टर्स हैं ना, जो भी चोर है हम उसे पकड़ कर लाएंगे, आप टेंशन नहीं। अली जी का मैसेज आया था,
इन्वेस्टिगेशन रूम में बुलाया मुझे। हाँ मुझे पता है, यही डिस्कस हुआ था हमारा, लेकिन आप श्योर ही नहीं है तो फिक्र किस बात। माय गॉड, तुम अभी तक यहाँ बैठे हो, इन्वेस्टिगेशन रूम नहीं गए? नहीं यार, सारिम ने मना कर दिया। जी परेशानी है, शर्फू ऐसे कैसा कर सकता है? यार अनीस भाई, चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हम ऐसे कैसे किसी का नाम ले सकते हैं? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरे दिल में बार बार एक बात आती है। आपको किसी पर शक है तो बता दें। देखो, सारिम ने शानी मानी को माफ कर दिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि चोरी उन्होंने नहीं की। ओह नो, ये कैसे? बस मेरा दिल कह रहा है। आपने सारिम से बात की? हाँ, मैंने उसे कल रात को फोन किया था, लेकिन वो... चलें, मैं सारिम से बात करता हूँ। ठीक है। फुटेज, इसमें मेरे रूम की भी फुटेज है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि मुझे वो फोल्डर ही नहीं मिल रहा है। ये देखें। मैम आप टेंशन ना ले, देख लेते हैं। ये तो रूम वाला फोल्डर है, मैं इस फोल्डर को मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। ये दूसरा फोल्डर निकाल। जल्दी देखो कौन आया था प्लीज। हाँ मिल गया। मैम ये देखिए। शर्फू ने कैमरा बंद कर दिया, क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकता है यार? शर्फू भाई चोरी कैसे कर सकते हैं? को अगर किसी चीज की जरूरत थी तो हमें बता देते, लेकिन शर्फू भाई... या अल्लाह, मैं ट्रस्टीज को क्या जवाब दूंगी? और जरा सोचो कि मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मैं इतनी लापरवाह हूँ। उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ, बहुत हो गई है। मैम प्लीज, भी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैम पुलिस को तो आप बिल्कुल भी ना बताइएगा। पुलिस को क्यों ना बुलाऊं? मैम अगर आप पुलिस को बुलाएंगी तो ट्रस्टीज तक बात पहुंच जाएगी। मैम इसकी वजह से आपकी जॉब जा सकती है। और वैसे भी हम आपको सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकते। मैम आज अगर मास्टर्स किसी जगह है तो बस आपकी वजह से ही। आपने मास्टर्स को बहुत सपोर्ट किया। और मैम मास्टर्स ने हमेशा से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। हम आपका भी लैपटॉप ढूंढ के वापस जरूर ले आएंगे और चोर को भी पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। साइंस कहती है कि अब सारिम ही बताएगा कि क्या करना है। यार शानी मानी ने पहले भी सारिम को फंसवाया था, क्या पता उन लोगों ने पैसों के लालच में ये काम किया। दो लोग एतबार के काबिल ही नहीं थे, सारिम को उन्हें वापस बुलाना ही नहीं चाहिए था। सारिम भी तो नरम दिल है ना, वो इन चीजों में बिला वजह फंस जाता है। मुझे तो इस वक्त सिर्फ शर्फू भाई के लिए टेंशन हो रही है। उन बेचारे का नाम नहीं है बस, अगर उनकी जॉब चली गई तो क्या होगा? कितना इंसल्टिंग है ये सब कुछ। उर्वा, तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। वो तुमने आर्यन के प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर दिया? हो रहा है ये कोई वक्त है ये टॉपिक पे बात करने का? भाई यही साइंस कहती है कोई भी बात करने का ना कोई वक्त नहीं होता अलीज़े। वैसे भी उसकी दोस्त हूँ और एक दोस्त होने के नाते अपनी तसल्ली चाहती हूँ। अपनी तसल्ली? तो तुम हर किसी के पर्सनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर करती हो? अलीज़े तुम चुप रहोगी प्लीज? उर्वा देखो, अगर तुम्हें ठीक लगे, तुम्हें मुनासिब लगे तो तुम मुझे वजह बताना चाहोगी? मुझे देर हो रही है, मेरे बेटे ने आज आना है, मुझे उससे मिलने जाना है। उर्वा तुम शादीशुदा हो?
नॉट एनीमोर। मैं चलती हूँ। मेरी साइंस कहती है युवा का बेटा कहाँ से आ गया है और मिलने आ रहा है का क्या मतलब? ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। वैसे उसके शौहर को भी कभी नहीं देखा यूनिवर्सिटी आते हुए, अजीब सी बात है। वही ना, होता तो दिखता ना। क्या हो गया? क्या बातें हो रही हैं? कौन नहीं होता? क्या होता? अम्मी मुझे एक बात बताएं, ऐसा हो सकता है कि एक लड़की वो शादीशुदा हो, उसका बच्चा भी हो, वो जॉब भी करती हो, पढ़ भी रही हो, मतलब इतनी सारी चीजें साथ कर सकती है एक लड़की? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हमारी कोई दोस्त नहीं है ना, सारी एंगेज्ड है या बात पक्की हुई है, तो पहली कोई लड़की है जो शादीशुदा भी है और बच्चा भी है, तो हमारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है। तो ये तो और ज्यादा जबरदस्त है ना। इसका मतलब है उसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मगर बेचारा आर्यन। बेचारा आर्यन? नहीं आंटी कुछ नहीं, इसको बोलने की आदत है ना। इसीलिए इससे ज्यादा इसकी साइंस दुरुस्त होती है। चलो इसी बहाने आपने मेरी साइंस की तारीफ तो की। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे इसकी साइंस की भी समझ नहीं आती। हाँ तुम्हारी समझ में आएगी भी नहीं, तुम जाके वो अपना पढ़ो, उमरानियात, मुआशरियात, पता नहीं सोशियोलॉजी कहते हैं उसे। वही सोशियोलॉजी। अरे बस दोनों लड़ाई करना बंद करो, वरना दोनों की पिटाई होगी। आंटी जेलिस होती है मुझसे, आप ज्यादा प्यार करती है ना मुझसे, इसलिए। अरे यार निकला मेरे भाई, क्या टेंशन है यार? मुझे बहुत टाइम लगेगा, हीरो बनना है यार, यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। फिर लैपटॉप कहाँ गया? वो मैंने चोरी नहीं किया। तो फिर किसने की चोरी? लेकिन मैं चोरी करूंगा क्यों? यार आखिर सारिम ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया? सोचने का मौका दिया है।